जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आने वाले 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक। अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज़ देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखते हैं कि तुला राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि आपकी राशि से बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर 8वें घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि छठे और तीसरे का मालिक अगर 8 और 12 में बैठता है तो विपरीत राजयोग होता है। यानी बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह होने के नाते, 8वें घर में होने के नाते, धन का कारक होने के नाते और विपरीत परिस्थितियों में फल देने के नाते शुभ ग्रह की स्थितियों में है। हालांकि बृहस्पति आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर दूसरे भाव को देखते हैं। धन का कारक धन भाव से संबंध बनाता है। अब ये धन का कारक ग्रह शुक्र की राशि में गोचर करते हुए चलेंगे रोहिणी नक्षत्र के अंदर, चंद्रमा की कक्षा के अंदर चलेंगे और चंद्रमा इनके लिए मित्र है। यानी पहली बात, आपका जो भ्रमण हो रहा है, आपका जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति जिसमें गोचर कर रहे हैं वो उनका मित्र है। अब ये चंद्रमा दशम भाव का मालिक है आपके लिए, और दशम भाव जीवन में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए देखा जाता है। आप जीवन में कोई कर्म करते हैं, वो कर्म पढ़ाई के लिए है, दैनिक जीवन के लिए है, नौकरी के लिए है, व्यापार के लिए है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए है, वो दशम भाव से आता है। दशम भाव कर्म है, इसलिए कहा जाता है 10वें घर को कर्म की प्रधानता देती है कि जैसा ही बच्चा पैदा होता है तुरंत वो पहली श्वास लेता है और श्वास लेते ही उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। इसलिए 10th हाउस को कर्मों के लिए देखा जाता है। एक पार्ट इसका कर्म भी है। प्योरली प्रोफेशनल लाइफ देखने के लिए दशमांश कुंडली का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में, इसलिए गुरु को बल मिलता है, क्योंकि गुरु अब अंदरूनी रूप से दशम भाव के नक्षत्र में चले गए और दूसरे घर को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब ये स्थिति प्रोफेशनली बेहतर है। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन को स्किप किया है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेवजह हो जाती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र को लेकर बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लागू होती हैं कि भाई जिन जिन लोगों का चंद्रमा से संबंधित काम है, गुरु से संबंधित काम है, यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रमा कर्मेश है और बृहस्पति उसके नक्षत्र में है। इसलिए वो सभी लोग सबसे ज़्यादा इस प्रोफेशन, इस गोचर से प्रभावित होंगे कि अगर आपका उनमें से एक भी प्रोफेशन है तो आपके लिए ये स्थिति बेहद शुभ हो जाएगी। बृहस्पति यहाँ से बैठकर यहाँ देखते हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो अगर कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कोई योजना बनाते हैं और चाहते हैं मेरा ये काम हो, तो आपको इस दौरान आगे बढ़ना चाहिए, वो स्थितियाँ फलीभूत होंगी। उसके अलावा भी अगर आप जो भी मैंने चंद्रमा और गुरु के काम बताए हैं उनसे संबंधित आपका काम है तो बहुत बेहतर है ही है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु का सीधा कनेक्शन दशम से बना, गुरु का सीधा कनेक्शन धन भाव से बना। इसलिए प्रोफेशनली ये समय बहुत सुंदर दिखाई देता है कि 13 जून से 20 अगस्त की स्थिति आपके जीवन में कर्म, कार्य क्षेत्र, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ बेहतर करने के संकेत स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। यानी गुरु ग्रह का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना अपने आप में एक सुखद स्थिति को पैदा करने वाला दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए ये एक शुभ स्थिति है। जय श्री राम।